Hello students, you are watching Meena Redasmi. I am MSc B.Ed. I have teaching experience of 18 years. मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? इट इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म विच कंटेनिंग वेरिएबल इज 1. इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब ये इक्वेशन में क्या ज़रूरी है? तो वेरिएबल्स दो चाहिए और डिग्री ऑफ ईच टर्म इट इज 1. डिग्री ऑफ दिस टर्म मीन्स व्हाट? जो x और y की टर्म है उनकी जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. अभी जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें x and y these are variables, while a, b and c these are real numbers. इसमें और एक बात ज़रूरी है, ये जो इक्वेशन है इसमें a नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली b नॉट इक्वल टू 0. a भी 0 नहीं चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 रहा तो ax की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और फिर हमें इक्वेशन मिलेगा by प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा. हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. वैसे ही b भी 0 नहीं होना चाहिए. b 0 रहा तो क्या होगा? by पूरा 0 हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0. मतलब वापस इक्वेशन क्या मिलेगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अभी ये बात समझ में आई? उसके बाद ये c जो है वो 0 रहा तो चल सकता है. c की वैल्यू 0 चलेगी क्योंकि c भी 0 रहा तो क्या होगा? इक्वेशन मिलेगा ax प्लस by इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. अभी हम आपके जो पेज नंबर 1 पे एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. देखिए बच्चों, अभी हमें कुछ इक्वेशन दिए हैं और वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं वो हमें देखना है. इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक तो इक्वेशन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होना चाहिए और उसमें 2 वेरिएबल्स होना ज़रूरी है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं. सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट. फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जा रहे हैं. 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12. अभी यहाँ पे m और n दीज आर द वेरिएबल्स और उसकी डिग्री क्या है? 1 है. इट इज़ रेज टू 1. सो बच्चों ये क्या हो गया? इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस. ठीक है. अभी सेकंड एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13. अभी यहाँ पे x एंड y दीज आर द वेरिएबल्स और x रेज टू 2 दिया है. हमें क्या चाहिए था? x रेज टू 1 देते तो ये इक्वेशन शायद हो सकता था. x रेज टू 2 दिया है, सो इट इज़ नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16. अगेन इट इज़ यस. ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्योंकि x और y दीज आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस. इसकी डिग्री 1 है. इसके अलावा ये रूट 2x के अलावा क्या दिया होता? 2 रूट x दिया होता तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होता. नेक्स्ट फोर्थ 0x
प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी याद करो बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको कि a नॉट इक्वल टू 0 चाहिए और b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0x दिया है यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, देन इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो इट इज़ नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट बच्चों, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो और इसका आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हो, बाद में ये आगे देख लेना। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगेन इसके जैसे ही केस है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 था, यहाँ पे y का 0 है, अगेन दिस टर्म बिकम्स 0 एंड ये इक्वेशन क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ नो। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। ये अपॉन x से अपॉन y इसकी डिग्री 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ सेवेंथ एग्जाम्पल 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे xy ये टर्म आई हुई है, इस प्रकार की टर्म हमें नहीं चाहिए, हमारे डेफिनेशन में ये नहीं बैठ रहा है, तो इट इज़ अगेन अ लीनियर इक्वेशन, ये नहीं है, इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन ऑफ अ टू वेरिएबल। आया समझ में आपको? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या देखना है आगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये? व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जब हम दो इक्वेशन एक साथ में सॉल्व करते हैं, हर एक इक्वेशन में क्या होगा, दो दो वेरिएबल्स रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस टाइप के इक्वेशन अपने 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए हुए हैं, सो इट इज़ अ रिविजन। हम इसका रिविजन लेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे और फिर हमें एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी इस टाइप के जो इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं वो इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग मेथड से हमने सॉल्व किए हुए। इलिमिनेशन करना मतलब क्या करना? तो कोई भी x या y, ये दोनों में से कोई भी एक टर्म इलिमिनेट करना। x अगर इलिमिनेट किया तो y वैल्यू आ जाएगी, अगर y इलिमिनेट हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी, और एक वैल्यू आने के बाद आप दूसरी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग मेथड, इसमें बच्चों दो चीज़ें ज़रूर याद रखना है। ये सॉल्व करते समय आपको दोनों इक्वेशन इस प्रकार लिख लेना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़ लिखना है, जिस प्रकार दिए हैं उसी प्रकार ही। फिर इसमें आपको ढूंढना है सेम पेयर एंड अपोजिट साइन। सेम पेयर एंड अपोजिट साइन। अभी ये दो इक्वेशन अच्छे से देखिए, यहाँ पे y जो दिए है उसकी अपोजिट साइन है पर सेम पेयर नहीं है, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। किस प्रकार बनाएंगे? तो यहाँ पे 3y दिया है, यहाँ पे भी हमें 3y चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 2 बाय 3, तो क्या बनेगा फिर? ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड करा, 3 3 ज़ा 9x, 3y एंड 2 3 ज़ा 6, तो आपका थर्ड इक्वेशन आपको मिला है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी ये दो इक्वेशन देखिए, फर्स्ट और थर्ड, इसमें -3y है और यहाँ पे क्या दिया है? +3y, यानी ये इलिमिनेट हो सकता है। कैसे इलिमिनेट होगा? एडिशन करने के बाद में।
यानी सेम पेयर भी आ गई और अपोजिट साइन भी आ गई है. सो एड इक्वेशन 1 and 3, देन वी गेट फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमने लिख लिया है, उसका एडिशन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड. एडिशन करते समय -3y + 3y ये कैंसिल हो जाएंगे. 5x + 9x इट इज़ इक्वल टू 14x. 8 + 6 = 14. यहाँ पे +0 लिख देना है, ये दोनों टर्म कैंसिल हुई है. सो क्या मिला? 14x = 14. आया समझ में? अभी x की वैल्यू क्या आएगी फिर? 14/14. दैट मीन्स x = 14/14 इट इज़ इक्वल टू 1. x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आई. अभी पुट दिस x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2. ये क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 में क्यों डाली? आप 1, 2, 3 किसी में भी ये वैल्यू डाल सकते हो और आपकी y की वैल्यू निकाल सकते हो. जो इक्वेशन आपको इजी लगता हो उसी इक्वेशन में आपको क्या करना है? वैल्यू डाल देनी है. सो पुट x = 1 इन इक्वेशन 2. देखिए अभी यहाँ क्या है? 3x + y = 2. ये हमारा सेकेंड नंबर का इक्वेशन था. x की वैल्यू 1 दी है. 3 × 1 + y = 2. 3 + y = 2. देन y की वैल्यू निकालना है. 3 प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा. 2 - 3 दैट इज़ y = -1. x की वैल्यू मिली 1 एंड y की वैल्यू मिली -1. तो अपने को जो इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन क्या मिला? xy = 1 and -1. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आ रहा है समझ में? नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. सॉल्व 3x + 2y = 29. सेकेंड इक्वेशन 5x - y = 18. मैंने बोला था आपको कि पहले दोनों इक्वेशन आपको एज इट इज़ लिखना है. इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है. अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दिया हुआ है. इसको क्या किया है? बॉक्सेस दिए हुए हैं और वो बॉक्स सिर्फ अपने को फिलअप करना है. जैसे बोला है उसी प्रकार करते जाना है. लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y. फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो. बॉक्स जो दिए हुए हैं वो सब मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2. अभी यहाँ ये सेकंड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना है, मतलब हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाइड होगी. 5x × 2 - y × 2 = 18 × अगेन 2. यहाँ 2, 2 और 2 आएगा. अभी ये दिया हुआ है उन्होंने 5x × 2 10x - 2y = 18 × 2 क्या आएगा? 36. ये मिला हमें थर्ड इक्वेशन. लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 3. इसकी एडिशन करना है. उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 29. थर्ड इक्वेशन जो अपना आया है वो लिखना है. 10x - 2y = 36. अभी इसकी एडिशन करो. +2y - 2y कैंसिल हो जाएंगे. 3x + 10x 13x. 29 + 36 9 + 6 15 1 3 + 2 5 1 6 65. 30x = 65. सो x की वैल्यू क्या आएगी? 65 / 13. दैट मीन्स x = 5. अभी ये एक वैल्यू मिल गई. y की वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1. देखिए अभी 3x + 2y = 29. x की वैल्यू 5 आई हुई है, वो हमें डालना है. 3 × 5 + 2y = 29. मल्टीप्लिकेशन करो. 3 × 5 कितना आया? 15 + 2y = 29. 2y एज इट इज़ है, देयरफॉर 2y = ये 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा. 29 - 15. देयरफॉर 2y = 29 - 15 कितने आए? 14. 14 बॉक्स में लिख दो. अभी y की वैल्यू निकालना है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे. 14 / 2 इट इज़ इक्वल टू 7. y की वैल्यू आई 7. तो सॉल्यूशन क्या आया अपना? x एंड y का 5 and
7, it is the solution of given equation. Is it clear? Now example 3. अलग अलग टाइप के ये एग्जाम्पल है, सॉल्व करके दिए हुए हैं बुक में, फिर भी हम लोग एक बार इसे सॉल्व कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 3. सॉल्व 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21. सेकेंड इक्वेशन है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11. जब हम ये दो इक्वेशन देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? x एंड y के जो कोएफिशिएंट है वो क्या हुए हैं? इंटरचेंज हुए दोनों इक्वेशन में, बराबर है. तो इस प्रकार जब इक्वेशन आएगा जहाँ यहाँ x का कोएफिशिएंट 15 है और y का 17 है, यहाँ उल्टा हुआ है, x का 17 है और y का 15 है. इस टाइप का जब इक्वेशन आएगा तो आपको क्या करना है? जब भी ये सॉल्व करना है तो एक बार ये दोनों इक्वेशन की एडिशन करना, तो आपको थर्ड टाइप का इक्वेशन मिलेगा. बाद में ये दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करना है, फिर आपको फोर्थ इक्वेशन मिलेगा. वो दोनों इक्वेशन इजी रहेंगे और आपको सॉल्व करने भी इजी जाएगा. इन अबोव इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y आर इंटरचेंज्ड. So solving such type of equation we get two simple equation. हमें दो simple equations मिलेंगे by adding and subtracting given equation. So by solving this equation we can easily find the solution. So let's add two given equation. हमें क्या करना है? अभी जो दो equation दिए हैं ना उसको add करना है. अभी किस प्रकार करना है? ये दो इक्वेशन लिख लेना है, उसकी एडिशन कर लो. 15 प्लस 17 32, x 17 प्लस 15 अगेन 32, y इज इक्वल टू 21 प्लस 11 32. अभी जब ये इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे 32 कॉमन आ जाएगा. ये पूरे इक्वेशन को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो हमें और सिंपल फॉर्म इक्वेशन का मिल जाएगा. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 32. So we get x plus y is equal to 1. This is the third equation. इसे ही डिवाइड करके इक्वेशन मिला है ना? सिंपल है. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अभी इक्वेशन 2 लिखना है, उसमें से इक्वेशन 1 माइनस करना है. बच्चों ये ध्यान में रखना है, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तब पूरे इक्वेशन के नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं. यानी सेकंड इक्वेशन जो है 17x प्लस साइन है, इसका माइनस हो जाएगा. 15y का भी प्लस है, उसका भी माइनस होगा. और 11 का भी प्लस है, उसका भी माइनस होगा. जो भी साइन होगा उसका अपोजिट करना है. ओके, नाउ सॉल्व दिस. क्या दिया हुआ है? 15x में से 17x माइनस करना है. क्या आएगा? माइनस 2x. 17 में से 15 है प्लस 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 11 इट इज इक्वल टू 10. अभी ये इक्वेशन देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ पे 32 से डिवाइड किया था, यहाँ पे कौन सा नंबर से डिवाइड करना है? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2. सो सी, इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, क्या मिलेगा? माइनस x. इसको डिवाइड करने के बाद प्लस y इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद 5. ये आया आपका इक्वेशन नंबर 4. नाउ ऐड इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ. ये थर्ड एंड फोर्थ की एडिशन क्यों की है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब दो इक्वेशंस मिल रहे हैं एक कुछ तो भी कैंसिल होना चाहिए. एज x कैंसिल हो, नहीं तो फिर y कैंसिल हो. तो इसके लिए क्या देखना है? सेम पेयर एंड अपोजिट साइन. अभी यहाँ पे x जो दिया हुआ है ये सेम पेयर है और साइन भी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी अपोजिट साइन है. तो इजीली हम ये दो इक्वेशन की एडिशन कर सकते हैं. सो ये दोनों इक्वेशन लिखना है थर्ड और फोर्थ, उसको ऐड करना है. प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे. y प्लस y क्या मिलेगा? 2y एंड 1 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 6/2 इट इज इक्वल टू 3. मतलब y कितना आया अपना? 3 आया. अभी y की जो ये वैल्यू मिली है वो इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 कोई भी इक्वेशन में आप डाल दो तो आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ x.
सी प्लेस y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3. क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 डाल दी इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, अभी ये 3 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस 3. x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. साइन भूलना नहीं है, इसका 1 माइनस 3 का 2 नहीं लिख देना है. क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 2. सो एक्स वाई इट इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3. पहले x की वैल्यू लिखो, फिर बाद में y की वैल्यू लिखो. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? देखो, पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी डेफिनेशन देखी, वो अच्छे से समझ ली. उसके बाद उस पे आधारित 7 एग्जाम्पल्स देखे, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं वो देखा. और उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसके 3 एग्जाम्पल्स लिए, वो अच्छे से सॉल्व किए. इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो. आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना.